एक हरे भरे जंगल में जिंदगी चहल पहल से भरी थी। रंग बिरंगे पंछी मीठे गाने गाते थे। नटखट बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर झूलते थे। हवा में कीड़ों की भनभनाहट और पत्तों की सरसराहट गूंजती थी। ये जंगल हर तरह के जीवों का घर था, बड़े और छोटे, तेज और धीमे। हर जानवर का अपना अलग आकर्षण और जीने का तरीका था। जंगल उनकी हंसी, उनकी कहानियों और उनके सपनों से धड़कता था। इस जीवंत दुनिया में हर दिन एक नया रोमांच होता था। हर मोड़ पर आश्चर्य भरा होता था। और यहीं इस जीवंत जंगल के बीचों बीच हमारी कहानी शुरू होती है। रवि खरगोश अपनी बिजली जैसी तेज रफ्तार के लिए जाना जाता था। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई भी जानवर उसके साथ दौड़ने की हिम्मत नहीं करता था। वो जंगल में ऐसे दौड़ता था जैसे हवा का झोंका हो। उसकी हर छलांग में एक अद्भुत ऊर्जा और उत्साह था। उसका चिकना चांदी जैसा कोट दौड़ते समय चमकता था। उसकी चमकती हुई फर उसे और भी आकर्षक बनाती थी। रवि को अपनी गति पर बहुत घमंड था और अक्सर वो इसके बारे में शेख ही बघारा करता था। वह हमेशा अपने दोस्तों को अपनी तेजी के किस्से सुनाता रहता था। दूसरी तरफ कुमू कछुआ धीमा और स्थिर था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन वह कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटकता था। वो अपना घर अपनी पीठ पर लेकर चलता था और हर कदम सोच समझकर उठाता था। उसकी हर चाल में एक गहरी समझ और धैर्य झलकता था। उसकी पुरानी और बुद्धिमान आंखों ने बहुत कुछ देखा था। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और अनुभव की झलक थी। कुमू धैर्य और दृढ़ता में विश्वास रखता था। वह जानता था कि धीमी और स्थिर चाल ही उसे मंजिल तक पहुंचाएगी। बाकी जानवर रवि की तेजी और कुमू के ज्ञान की प्रशंसा करते थे। वे दोनों ही अपने अपने गुणों के कारण जंगल में प्रसिद्ध थे। वो दोनों रात और दिन जितने अलग थे, फिर भी जंगल के समुदाय के प्रिय सदस्य थे। उनकी दोस्ती और उनके गुणों ने जंगल को एकजुट रखा था। एक दिन जंगल में बहुत उत्साह था। सालाना ग्रेट जंगल रेस शुरू होने वाली थी। दूर दूर से जानवर भाग लेने और चीरिंग करने के लिए इकट्ठा हुए थे। रेस ट्रैक तैयार था। यह एक चुनौतीपूर्ण रास्ता था जो जंगल से होकर गुजरता था। इसमें चढ़ने के लिए ऊंची पहाड़ियां, पार करने के लिए नदियां और दूर करने के लिए मुश्किल बाधाएं थीं। विजेता को जंगल का सबसे तेज जानवर घोषित किया जाएगा। यह एक ऐसा खिताब था जिसकी ख्वाहिश बहुतों को थी, लेकिन यह सिर्फ एक ही को मिल सकता था। स्टार्टिंग हॉर्न बजा और रेस शुरू हो गई। जैसी कि उम्मीद थी, रवि स्टार्टिंग लाइन से बिजली की तरह फुर्ती से निकला। वो बहुत आगे निकल गया और बाकी सभी को पीछे छोड़ दिया। भीड़ उत्साह से चिल्लाई। अपने स्वभाव के अनुसार कुमू ने धीरे धीरे शुरुआत की। वो अपनी ताकत और कमजोरी जानता था। अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ उसने रेस ट्रैक पर अपनी स्थिर यात्रा शुरू की। रवि अपनी जीत को लेकर आश्वस्त था। वो कुमू को एक असली कंपेटिटर ही नहीं समझता था। वो आखिर कितना आगे था। रवि चीरिंग की आवाज से उठा। उसने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वह गहरी नींद में था। उसने अपनी आंखें मली और जो देखा उसे यकीन नहीं हुआ। उसके चारों ओर जानवरों की भीड़ थी। कुमू फिनिश लाइन पार करने वाला था। उसकी धीमी और स्थिर चाल ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। रवि उछल पड़ा और फिनिश लाइन की तरफ भागा, लेकिन उसके मन में एक डर था कि वह बहुत देर कर चुका है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुमू जीत गया था। उसकी जीत ने सभी को चौंका दिया। भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। हर कोई कुमू की प्रशंसा कर रहा था। कुमू ने साबित कर दिया था
कि धीरे और लगातार चलने से रेस जीतती है। उसकी दृढ़ता और धैर्य ने उसे विजेता बनाया। रवि ने नम्रता और शर्मिंदगी के साथ कुमू को बधाई दी। उसने महसूस किया कि उसकी जल्दबाजी और आत्मविश्वास ने उसे हार का सामना कराया। उसने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा था। यह सबक उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए यादगार बन गया। यह सिर्फ गति की बात नहीं थी, बल्कि सही दिशा में निरंतर प्रयास की भी बात थी, बल्कि दृढ़ता, दृढ़ संकल्प और विनम्रता की भी बात थी। रवि ने समझा कि सफलता के लिए धैर्य और निरंतरता आवश्यक है। जंगल ने चांदनी रात में एक जीवंत दावत और नृत्य के साथ कुमू की जीत का जश्न मनाया। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। यह न केवल गति का, बल्कि धैर्य और निरंतरता का भी उत्सव था। हर कोई इस जीत से प्रेरित हुआ, बल्कि कभी हार न मानने की भावना का उत्सव था। जानवरों ने एक दूसरे की मदद करने का महत्व भी समझा। कुमू कछुए की कहानी एक ऐसी कहानी बन गई जो बार बार सुनाई जाती थी और हर बार सुनने वाले को प्रेरित करती थी, जो सभी को याद दिलाती थी कि छोटे छोटे कदम भी बड़ी बड़ी जीत की ओर ले जा सकते हैं। यह कहानी सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई।